सक्ती में अवैध प्लॉटिंग के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली ही बड़ी कार्रवाई कर कलेक्टर ने भू माफियाओं और अवैध प्लॉटिंग के धंधे कर रहे कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। कलेक्टर ने सक्ती से लगे गांव नंदौर खुर्द में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार कर रहे मनीष अग्रवाल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही थी उसे राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे मामले में पटवारी को भी दोषी पाते हुए उस पर 10,000 का जुर्माना लगाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। शक्ति जिले में अवैध प्लॉटिंग के बहुत सारे मामले और केसेस है। पहली बात, अवैध प्लॉटिंग आप कर नहीं सकते हो। बेसिकली प्लॉटिंग के लिए आपको कॉलोनाइजर लाइसेंस और परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ इससे जो है राजस्व का नुकसान होता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस पे मेरे संज्ञान में जब आया तो मैंने अपने यहाँ के जितने भी एसडीएम्स थे तीनों संभाग के, उन लोगों को निर्देशित किया कि आप जितने भी प्रकरण पाते हो जिसमें बेसिकली अवैध प्लॉटिंग की शिकायत, उस पर तत्काल कार्रवाई करें। उसमें से 1-2 प्रकरण हमारे पास आए थे। एक हमारे पास जो है शक्ति जिले से सटे हुए ग्राम पंचायत का आया था। वहां में ये पता चला कि ग्रामीण भूमि जो है, जो कृषि मद में है, उसको बेसिकली प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। तो उसमें जो पटवारी था उस पर हम लोगों ने 10,000 रुपए का जुर्माना, जिसने अवैध प्लॉटिंग किया था उस पर हम लोगों ने अर्थदंड लगाया है लगभग 1 लाख रुपए का, और उसकी जो जमीन है उस पर जो है राजसात की गई। ये सारी कार्यवाही जो है भू राजस्व संहिता और पंचायत अधिनियम के तहत हुई है। हमारा एक ही निर्देश है कि लोग इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं जिससे राजस्व का नुकसान होता है राज्य सरकार को, ऐसी कोई भी गतिविधि हमारे जिले में नहीं होगी। देखिए, जो जमीन खरीदते हैं उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि जब कभी भी आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं, वो नॉर्मल कोर्स में अगर उसके पास कॉलोनाइजर लाइसेंस नहीं है तो वो आपको प्लॉट बेच नहीं सकता है। दूसरा, कृषि भूमि आप टुकड़े कर प्लॉटिंग कर आप बेच नहीं सकते हो। कोई भी भूमि जिसपे आवास से प्रयोजन हो या किसी और प्रयोजन के लिए आप यूज करते हो, उसको डाइवर्टेड होना चाहिए। इसके अलावा रेरा के भी गाइडलाइंस है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उस जब तक आपके पास रेरा में आप रजिस्टर्ड नहीं हो एज ए कॉलोनाइजर, आप ये कार्य नहीं कर सकते हो। मेरा बस एक ही निवेदन है कि आप इस तरह के चक्करों में ना पड़े ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।